हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से मेन कुछ टॉपिक कवर करेंगे जो है कि ओरिजिन ऑफ आर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड एलिमेंट्स ऑफ आर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्थ का शेप अगर हम कुछ स्फेरिकल टाइप पकड़ लें तो ये हो गया एक्सिस। यहां से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से एमिट होते हैं। हम लोग को पता है अगर ये नॉर्थ और ये साउथ साइड है तो नॉर्थ टू साउथ मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो हम लोग आज पढ़ेंगे कि ये जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है इसका रीजन क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, कहां से आ रहा है। ओके, पहले कुछ ऐसा माना जाता था या फिर एज्यूम किया जाता था कि आयरन यहां पे डिपॉजिट है कोर में, अर्थ कोर में आयरन, एक बड़ा सा आयरन डिपॉजिट है कोर के अंदर। अगर ये हम लोग मान लेते कोर है, कोर के अंदर आयरन डिपॉजिट है और ये आयरन मैग्नेटाइज्ड फॉर्म में है, जिसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एमिट हो रहा है। बट इट इज टोटली इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है? बिकॉज ये जो कोर का टेम्परेचर है आउटर सरफेस का, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 2000 डिग्री सी, जो बहुत हाई टेम्परेचर है। और इस हाई टेम्परेचर में किसी भी आयरन का मैग्नेटाइज्ड होना इम्पॉसिबल है। ओके, इतना टेम्परेचर में कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड फॉर्म में नहीं रह सकता, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करते हैं। ओके, सो ये रीजन तो चला गया, ये रीजन खत्म। तो पॉसिबल रीजन क्या हो सकते हैं? ओके, प्रोफेसर ब्लैकेट एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को गहराई से स्टडी किया और उन्होंने ये बोला कि ईच एंड एवरी सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ आयोन्स। ओके, जिनमें से प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कॉमन है, चार्ज पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स रहेगा एवरी सब्सटेंस में। तो यहां पे ये जो अर्थ है रोटेट कर रहा है, हम लोग को पता है कुछ इस तरह से रोटेट करेगा। तो अर्थ अगर रोटेट कर रहा है तो ये चार्ज पार्टिकल्स जो है सभी एक साथ रोटेट कर रहे हैं। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल्स रोटेट करेगा तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड एमिट होगा। ये एक पॉसिबल रीजन उन्होंने बताया। सेकंड रीजन ये है कि अर्थ का कोर, हम लोग को पता है कि कोर मोशन में है और कोर में आयरन और निकल मैक्सिमम अमाउंट में पाए जाते हैं। तो ये कोर में जो एलिमेंट्स है वो आयन्स फॉर्म में रहते हैं। ओके, और ये आयन्स फॉर्म, जो आयन्स है वो चार्ज पार्टिकल्स मोशन में है। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एमिट होता है, जिसे हम लोग बोलेंगे डायनामो इफेक्ट। जो कोर का मोशन है, मोशन ऑफ कोर, जिसे हम बोलेंगे मोशन ऑफ अर्थ कोर, जिनमें से मेनली आयरन एंड निकल पाए जाते हैं। ओके, जिसे हम बोलेंगे डायनामो इफेक्ट। ये हो गया सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन क्या है? हमें पता है कि सन बहुत सारा कॉस्मिक रे रेडिएट करते हैं और ये कॉस्मिक रे अर्थ थ्रू पास होते हैं। अगर ये कॉस्मिक रे जब अर्थ एटमॉस्फेयर से पास होगा, जो आयनोस्फेयर है, आयनोस्फेयर में जो आयन्स प्रेजेंट है उसे और भी आयोनाइज कर देंगे। अभी ये आयोनाइज स्टेट में है आयनोस्फेयर में। अभी ये आयोनाइजेशन जो इफेक्ट है ये आयनोस्फेयर में मैक्सिमम होते हैं। ओके, और अर्थ रोटेट कर रहा है, हमें पता है। तो ये रोटेशन का इफेक्ट ये आयनोस्फेयर में जो प्रेजेंट आयन्स है उस पर भी होता है। तो ये आयन्स मूव कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट एक मैग्नेटिक फील्ड एमिट होगा अर्थ से। सो यहाँ पे तीन रीजन हम लोग को मिला, जो एक प्रोफेसर ब्लैकेट ने दिया और एक डायनामो इफेक्ट और एक कॉस्मिक रे के कारण। बिकॉज ऑफ थर्ड रीजन इज बिकॉज ऑफ कॉस्मिक रे फ्रॉम सन। ये है सेकेंड रीजन और इन्होंने फर्स्ट रीजन। तो ये तीनों रीजन का कॉम्बाइंड हम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएंगे। ठीक है, विच इज कुछ इस तरह से दिखाई देगा।
ओके, एक्चुअली अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एकदम यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, कुछ जगह पे कुछ अलग अलग टाइप का होता है, और ये सन सोलर रेडिएशन के कारण अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में कुछ प्रेशर क्रिएट करता है, और यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक टेल टाइप ऐसा निकलते हैं, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक टेल जिसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक टेल। और यहाँ पे कुछ रेडिएशन प्रेशर कुछ इस तरह से देते हैं, जिसके कारण यहाँ पे और भी प्रेशर के कारण मैग्नेटिक फील्ड सामने आ जाते हैं। ओके, ये हो गया एक्चुअल केस। नाउ अभी हम लोग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को डिटेल में पढ़ेंगे, जिनमें से एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं। नाउ हम लोग अभी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। सपोज ये अर्थ है, कुछ स्पेरिकल शेप हम लोग पकड़ लेते हैं, तो ये जो स्ट्रेट एक्सिस पास होगा इसे हम बोलेंगे जियोग्राफिकल एक्सिस। एंड जो मैग्नेटिक एक्सिस है कुछ इस तरह से पास होते हैं। ओके, ये हो गया मैग्नेटिक एक्सिस। ये जो मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिकल एक्सिस, इन दोनों में कुछ एंगल बनता है, अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री का एंगल बना रहता है। और यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक एक्सिस के अक्रॉस यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलते हैं। ओके, अगर ये नॉर्थ साइड, अगर ये साउथ साइड हो गया तो नॉर्थ टू साउथ इस तरह से मूव करेंगे। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे कि एलिमेंट्स को समझने के लिए हम लोग इसे कुछ इस तरह से काटेंगे। इसको एक प्लेन में काटेंगे और इसको एक प्लेन में काटेंगे, तो यहाँ पे हमें दो कट मिल जाएगा। अभी अगर हम इसे ऊपर से देखते हैं, ओके, कटने के बाद इसे हम लोग ऊपर से देखेंगे। सपोज एक बॉल आप लोग पकड़ लीजिए, बॉल को अगर हम आप काटेंगे कुछ इस तरह से, एंगल इस तरह से क्रॉस करके काटेंगे, तो यहाँ पे दो एक्सिस वाइज काटेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरह से एंगल बनेगा। ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे कुछ इस तरह से बनेगा, जिसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। कुछ इस तरह से दिखाई देगा, एक 3D फिगर है, जो कि हम लोग अगर ऊपर से देखेंगे कुछ इस तरह से। और ये जो प्लेन है आप देखिए, ये वाला प्लेन है जियोग्राफिकल एक्सिस का, ग्राफिकल, इसको हम बोलेंगे मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन, जो जियोग्राफिकल एक्सिस वाइज काटे हैं। और ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, जो हम लोग एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस में काटेंगे। ओके, नाउ इन दोनों में जो एंगल बन रहा है, ओके, जिसे हम थीटा बताएंगे, इस थीटा को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट जो है, इसे हम लोग मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, जो है एंगल थीटा, जो एंगल बन रहा है जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है। नेक्स्ट आ जाएगा मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, और इसे और एक नाम से जानेंगे हम लोग, डिप। ओके, जिसे हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। ना ये डेल्टा क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कुछ, अगर इसको हम लोग पकड़ लेते हैं कि बी एच हॉराइजेंटल पार्ट और इसे बी वी वर्टिकल पार्ट, ये मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल और ये हॉराइजेंटल है, तो इस तरह से आ जाएगा मेन मैग्नेटिक फील्ड बी, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हॉराइजेंटल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, इसे हम लोग नाम देंगे डेल्टा, जो है कि डीप या फिर मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। तो मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन क्या है, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन है जो हॉराइजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है। ठीक है,
इसको थोड़ा डिटेल्स में समझिएगा सीरियसली, बिकॉज थोड़ा 3D फिगर में आपको इसे समझना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ Earth's magnetic field। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम लोग BH से देखेंगे। BH इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग कुछ एंगल हम लोग लिखे कि अगर tan डेल्टा को हम लोग लिखे, tan डेल्टा आ जाएगा BV डिवाइडेड बाय BH। यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग को मिल गया। नेक्स्ट अगर हम लोग साइन थीटा यहां से देखेंगे, या साइन थीटा नहीं, साइन डेल्टा, तो परपेंडिकुलर PV डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस आ गया B, तो यहां से हम लोग को BV बन जाएगा B साइन डेल्टा। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग कॉस डेल्टा पकड़ेंगे, कॉस आ जाएगा BH डिवाइडेड बाय B, यहां से हम लोग को BH का वैल्यू मिल जाएगा विल बी B कॉस डेल्टा। ओके, तो यहां से हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया। अगर हम लोग इसको स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो इस यहां से हम लोग को मिल जाएगा B स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। ये एक एक्सप्रेशन हम लोग को मिलते हैं। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे डीप और इंक्लाइनेशन और एक है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, इसको थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। सपोज यहाँ पे अर्थ को हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ये हो गया इक्वेटर और यहाँ पे पोल से सपोज ये नॉर्थ साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से बन रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बन रहे। तो यहाँ पे आप लोग को एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मींस अगर हम लोग इक्वेटर में खड़े हैं तो आप देखिए यहाँ पे ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ डायरेक्टली पास हो रहा है। क्लियर है? यहाँ पे भी कुछ इस तरह से नॉर्थ टू साउथ। और अगर हम लोग नॉर्थ में खड़े होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से एकदम सेंटर की तरफ जाएंगे, ऊपर से सेंटर की तरफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हम लोग इक्वेटर में खड़े होंगे तो हम लोग का साइड में से पास होगा कुछ इस तरह से। आप देखिए, तो यहाँ पे अगर हम एक मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं यहाँ पे इक्वेटर में, तो मैग्नेट कुछ इस तरह से सस्पेंड हो जाएगा। दैट मीन्स पैरेलल टू द हॉराइजन। हम लोग का जो हॉराइजन है हॉराइजन के पैरेलल। क्यों? मैग्नेट का साउथ पोल आ जाएगा नॉर्थ पोल के साथ और नॉर्थ पोल आ जाएगा साउथ पोल के साथ। अगर इसी मैग्नेट को हम लोग सस्पेंड करें फ्रीली पोल में जाके, सपोज नॉर्थ पोल में जाके, तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल में जाने के बाद यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रेट ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे मैग्नेट कुछ इस तरह से सस्पेंड होंगे। ओके, दैट मीन्स स्ट्रेट बन जाएगा। अगर मैं पोल में खड़ा हूं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो बार मैग्नेट है इस तरह से दिखाई देगा, बिकॉज टोटल मैग्नेटिक फील्ड के वाइज अलाइन हो जाएगा। ठीक है, हॉराइजन में हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से जा रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट ये इस तरह से अलाइन हो जाएगा। ठीक, ये बन गया। अगर हम लोग एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो क्या होता है। नाउ हम लोग ये डीप एंगल को देखेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये हो गया BH। ओके, ये हो गया BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का, और ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल फील्ड के बीच एंगल कितना बन रहा है? ये तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी है, दिस इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। ये BH भी आ रहा है, B भी आ रहा है। तो दोनों में से इक्वेटर में अगर हम लोग देखेंगे, इक्वेटर में रह के, इस पॉइंट में रह के इक्वेटर में,
तो हम लोग को इस तरह से दिखाई देगा कि BH और B एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉराइजन के साथ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरह से पास हो रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल, डीप एंगल है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, डेल्टा आ जाएगा 0। कहां पे? एट इक्वेटर। ओके, नाउ अगर हम लोग पोल में जाएंगे तो पोल में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से आएगा, दैट मीन स्ट्रेट हम लोग के ऊपर से, सिर के ऊपर से स्ट्रेट जाएगा। ओके, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, ऑलवेज हॉराइजन के साथ। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरह से BH, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आएगा, दैट मीन्स ये बन जाएगा B। तो B और BH के बीच जो एंगल है इसे हम लोग डेल्टा बोलते हैं, डिप। तो यहाँ पे डेल्टा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। कहां पे? एट पोल, नॉर्थ और साउथ पोल में इस तरह से रहेगा। और इक्वेटर और पोल के बीच कुछ जगह पे, बाकी जगह पे यहाँ पे कुछ एंगल दिखाई देगा, एक्सेप्ट 0 एंड 90। तो these points are very much crucial and important. Okay, so I hope कि आप लोगों को ये आर्क मैग्नेटिक फील्ड डिटेल्स में जो समझाया यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट या फिर क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।